जादुई पिंजरा। राजा दिवाकर सिंह के राज्य में उनकी प्रजा दिवाकर सिंह के बेटे राजकुमार विक्रम से बहुत अधिक परेशान थी। दिवाकर सिंह जितने ही दयालु, कर्मवीर और सुलझे हुए थे, विक्रम उतने ही अत्याचारी थे। उनके राज्य में बहु बेटियां विक्रम के डर से घर से बाहर निकलने से भी डरती थी। राजकुमार विक्रम पूरी प्रजा पर बिना कारण के जुल्म ढाते थे। अगर किसी का लगान बाकी होता तो वो उसके बिल खुलवाकर अपने महल के जानवरों के बारे में हंकवा देते। जंगल में जाकर बेजुबान जानवरों का शिकार करना उनकी रोज की दिनचर्या थी। पूरा प्रजा की आंखों के किरकिरे थे वो राजकुमार। उनको कोई पसंद नहीं करता था, परंतु राजा दिवाकर सिंह का लिहाज करके सब लोग उनके जुल्म सह रहे थे। एक बार राजा के दरबार में एक सन्यासी आए। राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और उनसे अपने बेटे के बारे में बात की। राजा दिवाकर सिंह विक्रम के व्यवहार से दुखी होकर बोले, बाबा, आप ही कोई उपाय बताइए जिससे राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हो जाए और वो सही मायने में मेरा उत्तराधिकारी होने का दायित्व निभा सके। जब तक मैं हूँ तब तो सब लोग उनका थोड़ा बहुत लिहाज भी करते हैं। मेरे बाद हमारी प्रजा उनका क्या हाल करेगी, यह सोचकर ही कांप जाता हूँ। आखिरकार मैं उनका पिता हूँ। आप चिंता मत करिए। सन्यासी अपने झोले से एक छोटा सा पिंजरा निकाला। उस पिंजरे को सामने रखा और कुछ मंत्र पढ़कर उसे राजा को दे दिया। यह पिंजरा विक्रम सिंह के कमरे में ढक कर रख दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। एक सप्ताह के बाद मैं फिर आऊंगा। ये कहकर सन्यासी चले गए। विक्रम सिंह जब शिकार से लौट कर आए तो पहले राजमहल के रसोई घर में गए और रसोई से बोले, आज हिरन का शिकार करके लाया हूँ। जब यह बन जाए तो तुरंत मेरे कमरे में पहुँचा दिया जाए। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुँचे, उन्हें बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि वो एक बड़े से पिंजरे में बंद है और चारों तरफ शेर, चीता, बाघ जैसे जानवर घूम रहे हैं। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे, पर कोई उनकी मदद करने नहीं आ रहा है। तभी एक हिरन आया। उसने वो पिंजरा खोल दिया और बोला, राजकुमार, आपने जिस हिरन का आज शिकार किया है वो मेरी माँ थी। माँ के बिना मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं ही इन जानवरों के आगे समर्पण कर देता हूँ, ताकि आपको कोई नुकसान पहुँचने से पहले ही उनका सारा ध्यान मुझ पर लग जाए और आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सके। विक्रम ने कहा, मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया, तब भी तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? आप राजकुमार हैं। अपनी प्रजा की भलाई के लिए आपका जीवन अमूल्य है। मैं तो वैसे भी एक न एक दिन आप जैसे ही किसी राजकुमार या जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगा, क्योंकि हमारी यही नियति है। इसीलिए मैंने सोचा जाते जाते एक नेक काम करता जाऊं। राजकुमार सपने से जागे और उठकर बैठ गए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वे तुरंत उठे और मुंह हाथ धोया। फिर राजा के पास गए और सिर झुकाकर बोले, आप मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूंगा। राजा हैरानी से उनका मुंह देखने लगे। फिर बोले, क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फिर उन्होंने अपने पिता को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। राजा समझ गए कि ये उसी जादुई पिंजरे के जादू है। उन्होंने कहा, अरे सपना तो सपना ही होता है, सचमुच थोड़ी ऐसा हुआ है। तब तक रसोइया हिरन का मांस लेकर आ गया। राजकुमार ने उसे देखते ही कहा, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ये मांस तुम सभी लोगों में बांट दो। रसोइया आश्चर्य से राजकुमार का मुंह देखने लगा। राजा ने उसे इशारे से मांस ले जाने को कहा और वो चुपचाप चला गया। राजकुमार ने थोड़ा बहुत खाया, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। रात भर बेचैनी से करवटें बदलते रहे। सुबह जाकर नींद आई। राजकुमार ने फिर से सपना देखा कि वो किसी किसान के लगान ना देने पर
उसके हंटर से पिटाई कर रहे हैं। तभी आसमान से एक बड़ा सा पिंजरा आया और वो उसमें बंद हो गए और बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस पिंजरे को पास में पड़े भूसे के ढेर पर डाल दिया और उसमें आग लगा दी। राजकुमार बेचैनी से तड़पने लगे। उसी वक्त अचानक वही किसान जिसकी वो पिटाई कर रहे थे वो आगे आया और सबसे बोला, अरे कायरो, ये हमारे राजा दिवाकर सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रम है। जल्दी से पिंजरे को उठाकर आग से बाहर करो, वरना सर्वनाश हो जाएगा। राजा का हृदय छलनी हो जाएगा। उनका एक ही बेटा है। अरे हमारा क्या है, हमें कुछ भी हो जाएगा तो इस पीड़ा भरी गरीबी के जीवन से तो छुटकारा मिलेगा। सबने मिलकर पिंजरे को उठाकर आग से बाहर निकाल दिया। किसान ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और बोला, राजकुमार, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? राजकुमार उसके पैरों पर गिर पड़े और बोले, मुझे माफ कर दो काका। आज मैं समझ गया हूँ कि मेरे अत्याचार करने से आप सब कितने दुख उठा रहे हैं। आप नहीं होते तो आज मैं जलकर राख हो गया होता। राजकुमार की नींद खुली तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो हड़बड़ाकर उठे और सीधे अपने पिता के पास पहुंचकर सपने के बारे में सब कुछ बताया। राजा को भी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, मैं राज्य ज्योतिषी को बुलाकर आज ही सपनों का रहस्य पूछता हूँ। तुम चिंता मत करो। राजकुमार विक्रम सिंह बोले, नहीं पिताजी, ये सपने मुझे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ही दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से कुछ मत पूछिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे कारण आपको और दूसरों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। राजा दिवाकर सिंह ने मन ही मन सोचा, विक्रम के अंदर इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। पर ये बदलाव कितने दिन रहेगा कौन जाने। विक्रम सिंह उस दिन कहीं नहीं गए। पूरे दिन अपने महल में ही इधर उधर घूमते रहे। जब मन उब गया तो महल के पीछे बने बाग में चले गए। वहाँ एक चबूतरे पर जाकर बैठ गए। तभी ऊपर से एक तोता फड़फड़ाता हुआ नीचे उनके सामने ही गिर पड़ा और दूसरा तोता चुपचाप आकर उस तोते के ऊपर लौटने लगा। राजकुमार को तुरंत अपना पिछली रात का हिरन वाला सपना याद आ गया। उन्होंने उस घायल तोते को अपनी हथेली पर उठा लिया और उसको अपने महल में ले आए। उसको पानी पिलाया, फिर उसकी चोट साफ किया और उसको तब तक लेकर बैठे रहे जब तक उसने आंखें नहीं खोल दी। उसकी आंखें खुलते ही राजकुमार को जिस खुशी का एहसास हुआ, वैसे खुशी उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो तोते को लेकर बाग में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दूसरा वाला तोता तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर राजकुमार के कंधे पर आ बैठा। ऐसा लगा जैसे अपने साथी की जान बचाने का धन्यवाद करना चाहता हो। राजकुमार ने उसे बड़े प्यार से उतारकर चूम लिया। उनके हाथ का स्पर्श लगते ही वो तोता एक खूबसूरत लड़की बन गया। विक्रम सिंह हैरानी से उसे देखने लगे। वो बोली, राजकुमार, मैं आपकी इस दयालुता से बहुत प्रभावित हूँ। आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। मैं रिजायगढ़ की राजकुमारी यशोधरा हूँ। एक बार एक साधु को देखकर मैं हंस पड़ी थी। तब उन्होंने मुझे श्राप देकर तोता बना दिया था और कहा था, जब कोई वीर पुरुष तुम्हें हाथ लगाएगा तभी तुम अपने असली रूप में आओगे। अब क्यों इतने दुखी लग रहे हैं? विक्रम सिंह ने कहा, क्या बताऊं, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर अभी तक मैं जीवन की हर छोटी छोटी खुशियां से वंचित था। अब मुझे पता चल गया है कि किसी का जीवन बचाकर या किसी की सहायता करके जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह मेरे मन से सारी क्रूरता और अवगुण खत्म हो जाए। क्या आप इस कमी को दूर करने में मेरी मदद करेंगी? राजकुमार, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा।
जब विक्रम सिंह महल में वापस लौटे तो यशोधरा भी उनके साथ थी। राजा उस समय दरबार में बैठे थे। विक्रम सिंह दरबार में आकर बोले, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए। विक्रम सिंह ने राजकुमारी का परिचय दिया और बोले, पिताजी, मैं पूरे नगर वासियों के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जब वे लोग मुझे माफ कर देंगे तभी मैं राजकुमारी यशोधरा से विवाह करूंगा। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने उसी समय पूरा राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी नगरवासी महल के प्रांगण में एकत्रित हो जाएं। सबके आने पर राजकुमार विक्रम सिंह ने सबसे गिड़गिड़ाकर अपने किए हुए अत्याचारों के लिए माफी मांगी। सब लोग हैरत में पड़ गए। फिर राजकुमार ने सबके पास जाकर सबसे क्षमा मांगी और कहा, अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तभी मैं अपना विवाह करूंगा, वरना आजीवन कुमारा रहूंगा। पूरी प्रजा ने एक स्वर में राजकुमार विक्रम सिंह को माफ कर दिया। तभी वो सन्यासी भी आ गए। राजा ने उनका भरपूर स्वागत किया और बोले, प्रभु, आपने जो कहा था कर दिखाया। जादुई पिंजरे ने राजकुमार को नया जीवन दे दिया। अब आप आशीर्वाद दें ताकि हम राजकुमार का विवाह कर सकें। वो तो मैं दूंगा ही, पर उस पिंजरे को उनके कमरे से निकलवा लीजिए, वरना राजकुमार भी हमारी तरह सन्यासी हो जाएंगे।